ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यहाँ हम लोग कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली, कठोपनिषद की आखिरी वल्ली पढ़ रहे हैं और कल पहला मंत्र पूरा नहीं हो पाया था। आज दोबारा से पढ़ के आरंभ करते हैं। ओम ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाख एषो अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेव अमृतमुच्यते तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत् एष सनातन अश्वत्थ। ये पहले वाक्य का मुख्य भाग ये रहा। एष मने जो हमें अनुभव में आ रहा है वो। अश्वत्थ एक पेड़ का नाम होता है, बरगद का हो पीपल का हो। अर्थ इसका ऐसा है कि आज जैसा है ऐसा कल नहीं रहेगा, ये अश्वत्थ का अर्थ होता है। शो मने कल, अ मने नहीं, थ मने रहना, स्थित रहना। तो कल ये आज जैसा नहीं रहेगा। क्या वृक्ष है ये? हमें अनुभव में आने वाली दुनिया। ऊर्ध्व मूल, इसका जो मूल है वो ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर है। फिजिकली ऊपर नहीं होता ये, परंतु श्रेष्ठ है। अवाक्षाक, और जिसकी शाखाएं फैली हुई है ये नीचे की तरफ है, निम्न प्रकार की है, अपवित्र कह लीजिए। तदेव शुक्रम, तद माने वो जो ऊर्ध्व मूल है, वो जो ऊपर में श्रेष्ठ मूल है, वो शुक्रम माने शब्द का अर्थ हुआ सफेद, ऐसा अर्थ हुआ पवित्र, शुद्ध, बिना मिलावट वाला। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है सर्वव्यापी सर्वातीत सत्ता, जो पूरी दुनिया में व्याप्त हो और उसके परे भी हो, वो है ब्रह्म। तदेव अमृतम उच्यते, उसी को ज्ञानियों ने अमृत कहा है। यह वही अमृत कहलाता है। और अमृत शब्द का अर्थ हम लोगों ने देखा दो प्रकार से। एक तो कभी मरता नहीं इसलिए अमृत है, और दूसरा ये आनंद है जो बिना किसी अपवित्रता के, बिना किसी दुख के और बिना कोई खंड हुए, यानी परमानेंट नित्य नित्य आनंद को, हमारे स्वरूपभूत आनंद को अमृत कहते हैं। तो ये अमृत है, ये ब्रह्म कभी मरता नहीं और चिर तृप्त आनंदमय है। तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे, लोक माने 14 भुवन मानते हैं कोई, ये 3 भुवन कहलाते हैं, यानी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल। या पृथ्वी के ऊपर 7 भुवन है, नीचे 7 भुवन है, जो भी कोई माने पूरी दुनिया इसी में आधारित है। ये दृश्य है जैसे रेगिस्तान में जो रेती होती है वो पानी दिखती है, इस तरह से ये सारी दुनिया इस पर आधारित है। और यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। और जो पढ़ने का महत्व का भाग आखिरी रह गया था, तदु नात्येति कश्चन, और इसका अर्थ हम जितने प्रकार से हृदयंगम कर सके करना है। इधर इसका अर्थ हुआ कि इसको पार करके कोई नहीं जा सकता। तद उ मने और, एंड, तद उसको और पार करके अत्येति न अत्येति कश्चन,
कोई भी इसके पार नहीं जा सकता। यानी ये जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, इसके शब्द के अर्थ से ही तो सर्वव्यापी है। इसके बाहर कहाँ जाएंगे? जहां कहीं जाएंगे वहां तो ब्रह्म ही है। अब इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग हमारे जीवन में मीनिंग, ये सारे शास्त्रों के जितने मीनिंग है ना, श्री रामकृष्ण ऐसे अवतार थे कि हर चीज उनके जीवन में हमको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगी। उनके कोई शिष्य हैं, भक्त हैं बहुत प्यारे, और किसी कारण से ठाकुर ने खुद ही कुछ चिढ़ाया है उनमें से कोई दोष निकालने के लिए, तो बहुत गुस्सा हो गए हैं और मैं आपको छोड़कर चला जाता हूँ, ऐसा सोच करके कह करके ठाकुर के पास से चले जा रहे हैं। और दक्षिणेश्वर मंदिर में तब ठाकुर रहते थे ना, ठाकुर का कमरा, तो दक्षिणेश्वर के चार दीवारी तक पहुंचे और आगे नहीं बढ़ सके, वापिस आ गए। यानी भगवान को हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, जो ये तो भक्त थे, पर जो दुष्ट लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, भगवान को नहीं मानेंगे, ये बहुत कोशिश करते हैं। भगवान का शासन नहीं मानेंगे, ये भी कोशिश करते हैं। अब हम भक्त लोगों के मन में भी कभी कभी निराशा इत्यादि होने के कारण हम नहीं मानते भगवान को। अब तुम मानो न मानो, भगवान को छोड़ करके तुम कहीं जा ही नहीं सकते। ये उपनिषद बता रहे हमको। यानी हमारे मन में ये अगर पक्का हो तो हम ऐसी उल्टी कोशिश ही नहीं करें। भगवान हम सबको बचाए हुए हैं, भगवान ने हम सबको पकड़ के रखा है। हम लोग सोचते हैं, अधिकांश लोग जो मंत्र दीक्षा लेते हैं, कि हमने मंत्र दीक्षा ली है। तुमने नहीं ली है मंत्र दीक्षा, भगवान तुम्हारे पास आए हुए हैं। और तुम कहीं, यानी इस ज्ञान को भक्ति के द्वारा देखिए, तुम्हारे जीवन में अब तुमने कुछ, जिसे हम रत्तेपना कहते हैं, कुछ नटखटीपना कुछ किया, भगवान तुमको छोड़ने वाले नहीं है। माँ से, शारदा देवी से किसी ने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो माँ ने कहा तुम अगर नरक में भी गए तो मैं तुम्हारी छोटी पकड़ के ऊपर खींचू। इसलिए ये भक्त के जीवन में कितनी आवश्यक और महत्व की चीज है, ये देखिए। दार्शनिक दृष्टि से तो ठीक है कि ब्रह्म सर्वव्यापी होने के कारण और स्वरूप में हमारी रियलिटी होने के कारण हम उनसे अलग कभी नहीं हो सकते। अब इसके बाद का जो मंत्र का आखिरी भाग है, एतद वैतद, इसका थोड़ा सा इतिहास देखना पड़ेगा। मैंने कठोपनिषद के इतनी 5 वैलियां पढ़ के हो गई है ना, तो नचिकेता ने सवाल पूछा था कि मरने पर एक शंका उत्पन्न होती है कि कोई कहते हैं कुछ है, कोई कहते हैं सब खत्म हो गया। और बाद में उसने अपने प्रश्न को दुरुस्त करते हुए पूछा था कि जो सबसे परे है, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। शुभाशुभ कर्म हम लोग करते हैं, इससे भगवान को नहीं पाते। शुभ कर्म से स्वर्ग में जाएंगे, अशुभ कर्म से नरक में जाएंगे, मिश्र कर्म हो तो फिर इसी दुनिया में आएंगे। परंतु याद रखिए, एक अच्छा और एक बुरा इस दुनिया में, किंतु जो आध्यात्मिक प्रगति या भगवान का ज्ञान या भक्ति, ये दिशा या इसके डायमेंशन ही अलग है। इस दुनिया में हम सिर्फ कल्पना करें कि जो फ्लैट सरफेस है यही पर अच्छा और बुरा है, और ये जो आध्यात्मिक है ये इससे ऊपर जा रहा है। तो वो जो स्वरूप है धर्म के अधर्म के परे, और हम लोग इस दुनिया में क्या करते हैं, सारा जीवन सोचिए,
कुछ करते हैं, कुछ पाते हैं, और फिर सो जाते हैं, उठते हैं, फिर कुछ करते हैं, उसका कुछ फल पाते हैं। यही तो दुनिया है, इसको छोड़ करके क्या है। अगर हम खाली भोग करते हैं, उसका फल पाएंगे दुख। अगर हम कुछ पुण्य कर्म करते हैं, उसका फल पाएंगे। इसलिए खूब मेहनत करते हैं तो मजदूरी मिलती है। ये मजदूरी बड़े बड़े रूपों में, लाख डॉलर या कितने भी तनख्वाह जो मिलेगी किसी को, ही तो मजदूरी है। कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। परंतु ब्रह्म ऐसी चीज नहीं है। नचिकेता सवाल में पूछ रहा है कि करके पाने वाली चीज नहीं है। एक बड़ी महत्व की बात समझने की लायक होती है। ज्ञान में हम लोगों ने 2-3 दिन से देखा था, ज्ञान में हमारे बोध में बदलाव हो जाता है और हम देखते हैं कि हम तो ब्रह्म स्वरूप हैं। तो क्या किया हमने? अधिक से अधिक कहेंगे कि हमारा मैल निकल गया, अधिक से अधिक कहेंगे चित्त शुद्ध हो गया, भीतर का ज्ञान प्रकट हुआ। तो हमने क्या किया जिससे हम कुछ पा रहे हैं? इसलिए न करना, ये हमारे जीवन के दूसरे स्टेप है। और सारे उपनिषद इसी के बात करते हैं। करके जो पाया जाता है उसका वेदों के कर्म कांड में भाग आता है। इसलिए करके पाने की चीज नहीं है ये। अपने को शुद्ध करना है, अगर करना ही कहेंगे तो। भगवान का अनुभव करना है। मुझे तो ये अनुभव करना शब्द ही ठीक नहीं लगता है, क्योंकि करना है उसके पीछे। इसलिए मैं कहता हूँ अनुभव ना है भगवान। और भगवान का अनुभव हुआ कि हमारे सारे कर्म पाश ही छूट जाते हैं। इसलिए नचिकेता पूछ रहा है, जो हमारा स्वरूप है ना, उसको हम कुछ करके नहीं पाते, उसको हम न करके पाते, यानी त्याग करके पाते। मैं पना छोड़ते हैं, मेरा मेरा छोड़ते हैं, तो ये छोड़ने से तो मिलता है। इसलिए हम करते हैं नहीं करते हैं, इसके भी पार है। नचिकेता ने प्रश्न में पूछा। और ये जो भूत वर्तमान भविष्य, ये काल का विभाग माने दुनिया में चेंजेस, बदलाव चलता रहता है, इसको हम काल का विभाग कहते हैं। अब उनमें किसी प्रकार का बदलाव ही नहीं है कभी। सर्वव्यापी, सर्वातीत है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, सच्चित आनंदमय। ये नचिकेता का सवाल था। तो उसका ये जवाब बार बार देंगे। एतद वही तत्, ये जो बताया ऊर्ध्वमूल, ये जो बताया कि जिसके बाहर कोई नहीं जा सकता, यही वह है नचिकेता जो तूने पूछा था। और केवल तूने पूछा था नहीं, जो सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, जिसको पाने से हम कृतार्थ हो जाते हैं, वो यही है। ऐसा इस मंत्र का आखिरी भाग है। अब देखिए, ये तो हमने साधारण रूप से समझने की कोशिश की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि महान भाष्यकार शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। हमारी पद्धति यही रहेगी, हमेशा से हमारी पद्धति यही रही है कि मंत्र पढ़ करके हम जो समझते हैं उसको समझ लेंगे, उसके बाद भाष्य पढ़ेंगे, तब उसकी गहराई समझ पाएंगे। आचार्य इस मंत्र को, इस वल्ली को कहिए, हमारे सामने भूमिका बनाते हुए कह रहे। इसको दार्शनिक लोग संबंध भाष्य कहते हैं, यानी हमारे मन का संबंध इस मंत्र के ज्ञान से लगे, ऐसा कुछ बता रहे हैं। स्थूलावधारणेन एवं मूलावधारणम वृक्षस्य क्रियते लोके यथा। स्थूल माने, मान लीजिए एक रुई का, कपास का पेड़ है, पौधा। अब वो कपास देख करके हमें उस पेड़ का पता चल जाता है। ये एक नियम के अनुसार या कहावत के अनुसार संस्कृत में बन गया है। स्थूल अवधारणेन मैंने कपास का, रुई का जजमेंट करके, मूलावधारणम, मूल क्या है इसका, कैसा है ये पौधा, वृक्षस्य क्रियते लोके, लोके माने इस दुनिया में, इस दुनिया में लोग फल देख करके पेड़ की पहचान करते हैं।
ऐसा कहिए। यथा जिस प्रकार, एवं इसी प्रकार संसार कार्य वृक्ष अवधारण न। संसार क्या है? कार्य, यानी भगवान ने बनाया हुआ। संसार शब्द का अर्थ होता है संसरण, घसीटा जाना, अच्छी तरह घसीटा जाना यानी बुरी तरह घसीटा जाना, जन्म जन्म तक वासनाओं से घसीटा जाना, ये है संसार शब्द का अर्थ। तो संसार है ये भगवान का बनाया हुआ, उसी को वृक्ष रूप में कल्पना करके उसका स्वरूप जान लेने से उसका जो मूल है ब्रह्म, उसका स्वरूप हमें मिल जाएगा। ब्रह्म ब्रह्मण स्वरूप अवधिधारयिषया, यानी उसके स्वरूप की धारणा करने की इच्छा से यम षष्ठी वल्ली आरम्भ थे। पूरे उपनिषद की दृष्टि से छठी वल्ली हो गई ना, तो ये छठी वल्ली इसलिए आरंभ की जा रही है कि संसार की परीक्षा करके हमको ब्रह्म के बारे में पता चल जाए। ऊर्ध्व मूल, शंकराचार्य भाष्य की पद्धति ऐसी होती है, मूल का शब्द रखा, उसके सामने उसका अर्थ रखा, उसके सामने उसका जो भी कुछ भावार्थ, गूढ़ार्थ, तात्पर्य अर्थ है वो रखा, और वाक्य पूरा होने के बाद संबंध जोड़ के बताया। तो ऊर्ध्व मूल ये दुनिया का नाम है, इसलिए आचार्य कह रहे ऊर्ध्व मूलम यत्, जो ऊपर मूल है वह, तद विष्णु परमम पदम अस्य। ये शब्द हम कई बार सुनते हैं वेदों में, तद विष्णु परमम पदम। गीता में आप देखते हैं भगवान कहते हैं तद धाम परमम मम। तो विष्णु कौन होते हैं, उनका परम पद क्या होता है? विष्णु शब्द जो है ना सर्वव्यापी, ये अर्थ है विष्णु शब्द का मूल अर्थ। कोई एक आदमी नहीं होता, एक पुरुष, वो तो हमारी कल्पना हो जाती है स्थूल रूप में। विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वव्यापी, विश्ली व्याप्तत्व। इसलिए ये भगवान सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी माने कि दुनिया कहीं है क्या इसका सर्वव्यापी? इसका स्वरूप क्या है, मूल स्वरूप क्या है? मूल स्वरूप है सर्वातीत, इसको कहते हैं विष्णु का परम पद। तो इसलिए दुनिया का जो मूल कारण है वो तो दुनिया से परे है, अतीत है। तद विष्णु परमम पदम आस्य, आस्य माने इस दुनिया का, इति। सो अयम अव्यक्तादि स्थावरांतः संसार वृक्षा ऊर्ध्वमूला। वह ये अव्यक्त माने अभी दुनिया बनी ही नहीं है। बनना माने व्यक्त होना, अभी दुनिया बनी नहीं है इसलिए अव्यक्त है। बीज रूप में कहिए, बीज से जैसे पेड़ बाद में निकलेगा ऐसा। इसकी पहचान हमें करनी है तो हम अपनी गहरी नींद में करते हैं कि वहां मैं तो है, ज्ञान भी है, आनंद भी है, किंतु मैं कौन हूं क्या हूं पता नहीं। ये जो अव्यक्त अवस्था है, ऐसी प्रलय के बाद कहिए, दुनिया बनने के पहले कहिए, वो जो अव्यक्त, वो भी संसार का एक रूप है। और वहां से बनते बनते ये स्थावरांता, स्थावर माने पेड़ पौधे या पत्थर भी, यानी जिसमें चेतना का प्रकाश बहुत कम है, वो अव्यक्त के पीछे ईश्वर है, ब्रह्म है। दुनिया बनाएंगे, ये अव्यक्त का रूप हो गया। अब वो जो दुनिया बनाने वाले, वहां से फिर ब्रह्मा आए पौराणिक कल्पना के अनुसार, या हिरण्यगर्भ आए, वहां से विराट, सारी दुनिया जिनका अंग है वो बने, वहां से उनके भाग होते होते हम सब लोग बने। अब हम सब लोगों में कुछ अधिक प्रकाश युक्त है, अधिक ज्ञान युक्त है, जैसे देव देवता, उसकी तुलना में हम लोग कम प्रकाश युक्त हैं। हमारी तुलना में पशु, कीड़े, पतंग, ये कम चेतना वाले लोग हैं। और इसके तुलना में स्थावर माने जो चलते नहीं है,
एक जगह खड़े हैं। व्यवहार में इसको स्थावर संपत्ति कहते हैं ना, जो चलती नहीं है। तो ये इसमें पेड़ पौधे पत्थर सभी आ जाते हैं। इनमें जीव की अभिव्यक्ति, चेतन की अभिव्यक्ति अत्यंत कम है। इसलिए संसार का नाम वर्णन कर रहे हैं आचार्य। अव्यक्त संसार वाले परमेश्वर, वहां से लेकर के बिल्कुल पत्थर पेड़ पौधे तक के ये संसार है पूरा, इसका मूल ऊर्ध्व में है। अब इसको वृक्ष क्यों बोला, पेड़ की कल्पना क्यों की? इसी से तो धारणा बनेगी ना, ये कल तक न टिकने वाला पेड़ है पर खत्म नहीं होता है, क्यों? ये तो बताया था, पर वृक्ष बोला क्यों इसको? तो आचार्य कह रहे वृक्ष से वृक्षना, कट जाता है, गिर जाता है, इसलिए इसका नाम पेड़ है। संस्कृत में जो वृक्ष शब्द है, इसकी उत्पत्ति इसी प्रकार से है, वृक्षना, यानी जो छेदन होने के कारण वही कट जाता है। जो पेड़ कट जाता है उसको वृक्ष शब्द है। माने पेड़ सभी कट जाते हैं ना, इसलिए उनका नाम वृक्ष है। अब ये कैसे कटता है, क्या हो रहा है इसमें? आचार्य यहाँ पर एक पोएट्री के माफी आचार्य का भाष्य है यहाँ पर। रूपक जो है ना वो थोड़े में बताया उपनिषद ने, आचार्य उसको विशद रूप से हमें ग्रहण करा रहे, क्योंकि इसका उद्देश्य तो इस वृक्ष का स्वरूप समझाना, जिससे कि हम ब्रह्म का स्वरूप समझ सके। इसलिए ये स्वरूप जो है बड़े पोएटिक शब्दों में, काव्यात्मक शब्दों में आचार्य बता रहे हैं। जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मक, जिसका जन्म हुआ वो बूढ़ा होगा ही, बचपन में नहीं मर गया तो बात दूसरी है। अब बूढ़ा माने खाली उम्र से बूढ़े को नहीं कहते। जरा, जरा माने बुढ़ापे के जो लक्षण है ना, बाल पकना, हाथ पैर ठीक से नहीं चलना, इंद्रियां काम नहीं देती, ये भोगना ही पड़ता है। जन्म जरा और फिर मरण, जो जन्मा हो तो मरेगा ही। शोक, जरा अलग, सारी दुनिया में ये तो मचेगी ही। श्री राम कृष्ण देव बड़ा सुंदर एक उदाहरण दे रहे इसके लिए। बंगाल के उधर सुंदरबन सुना होगा ना आप लोगों ने। अब ये सुंदरबन की लकड़ी मिल जाती है आराम से, तो गीली होती है, किंतु हलवाई के घर या कहीं भी भट्टी में उसको डाल देते हैं। अब जलती तो है, अब जैसी जैसी जलती है वैसे उसका जो रस है पीछे की तरफ आता जाता है। अब जब थोड़ी बची तब ठाकुर कहते फूस फास ठूस ठास, यानी आदमी बूढ़ा हुआ, कोई बच्चे न मानने वाले निकले, कितने प्रकार का दुख कष्ट आदमी आखिर में होता है। उसके शरीर की गति, उसके मन की गति, तो ये उस सुंदरी बन माने शुरू में अच्छा दिखेगा, शुरू में खूब जवानी में खूब अच्छा दिखेगा, और बाद में ऐसी गति हो जाती है। इसलिए कह रहे शोक तो है ही, शोकादि, और भी कितने प्रॉब्लम्स होंगे, अनेक अनर्थात्मक है। ऐसे अनर्थों की पुड़िया का नाम ही जीवन है, ऐसे अनर्थों से भरा हुआ ही ये जीवन है। यानी ये जो वृक्ष है ना, इससे वैराग्य हमको दिलाने के लिए ये सब बातें आचार्य कह रहे हैं। प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव, आज जैसा है कल नहीं रहेगा, ये तो बड़ी बात हो गई। प्रतिक्षण बदल रहा है ना, एकाएक तो नहीं बदलता है। कई बार हमको लगता है पुरुष लोगों को कि हमारी दाढ़ी बढ़ी कब, रात में सोए थे तब, तो प्रतिक्षण बढ़ रही है। अब सो गए हम इसलिए पता नहीं है, कुछ घंटे बीत गए तब पता चलता है। कोई मकान है एकदम एकाएक गिरता नहीं कभी हो, जिस दिन बना उस दिन से क्षरण शुरू हो गया उसका। अजय मकान बन रहा है,
एक खंबे में अपने सीमेंट डाला, अब दूसरे खंबे में डाले, तब से इसका क्षरण शुरू हो गया। कोई कहता है बिल्डिंग बनाई है 100 साल कुछ नहीं होगा। अरे 100 साल कुछ नहीं होगा तो फिर चिरकाल कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं होगा मैंने आज जैसा वैसे ही रहेगा, वैसा तो नहीं रहता है। 100 साल कुछ नहीं होगा मैंने क्रैक नहीं दिखेगा, धीरे धीरे होते होते क्रैक हो जाता है। इसलिए ये जिनकी सूक्ष्म दृष्टि हो गई है उनको ये ऐसा दिखता है कि प्रति क्षणम अन्यथा स्वभाव हो, प्रति क्षण में स्वभाव बदलता जाता है इस दुनिया का। अब ये कैसा है, इसका एक रूपक आचार्य बता रहे हैं, 4-5 रूपक बता रहे हैं एक साथ। माया मरीच्युदक गंधर्व नगरादिवत। माया शब्द जादू के लिए आता है। अब आपने अगर जादू के बड़े बड़े खेल देखे होंगे तो वहां तो किसी लड़की को किसी आदमी को सुला करके उसको काट देते, 2 भागों में दिखाते हैं, बाद में वो लड़की वो लड़का खड़ा हो जाता है दोबारा। तो इसलिए जादू के खेल जैसी ये दुनिया है, ऐसे अभी दिखती है अभी नहीं दिखती, अभी एक प्रकार से दिखती है फिर दूसरे प्रकार की दिखती है। तो इसलिए एक तो उदाहरण इसका माया माने जादू, दूसरा मरीच्युदक। राजस्थान में जहां भी कभी कभी तो ये जो डामर के रास्ते हैं ना, अगर ये पूरे प्लेन है तो वहीं पर पानी दिखने लगता है, आपने देखा। तो जो रेती है वहां तो पानी दिखता ही है, पर पानी तो होता नहीं है। यानी चीज अभी है भी नष्ट हो गई, कोई चीज होगी तो नष्ट कैसे होगी, कहाँ जाएगी। इसलिए ये दिखने की दुनिया है। इसके उदाहरण दे रहे हैं कि जादू के समान, या पानी जो मरीची उदक कहते हैं इसको, यानी हिरणों को लगता है पानी वो दौड़ते रहते हैं। तो ऐसा मृगजल जो मराठी में शब्द है, हिंदी में भी, तो वो ऐसा जो है ये इस दुनिया के लिए उपमा दे करके कह रहे हैं आचार्य। और तीसरा गंधर्व नगर, यानी कभी कभी आकाश में ये दृश्य दिखता है जैसे पूरा शहर फैला हुआ है, वो प्रकाश के किरणों का छेदन एक दूसरे से होकर के अजीब सा दृश्य उत्पन्न हो जाता है। वहां तो किसी ने शहर नहीं बसाया, इसलिए हम गंधर्वों का नगर कहते हैं आकाश में ना, इसलिए। और वो देखते देखते खत्म हो जाता है। कभी कभी बादलों की इतनी डिजाइन बनती है, वो देखो हवाई जहाज, वो देखो कुत्ते बिल्ली, और फिर खत्म हो गए। इसलिए ये 3 उदाहरण दे रहे हैं आचार्य आदि, और भी इतने उदाहरण है वत उनके जैसा। कैसे उनके जैसा, दृष्ट नष्ट स्वरूपत्व, देखते देखते खत्म होने वाला, ये उसका स्वरूप है। अवसाने च वृक्षवत अभावात्मक। अब वृक्ष कट गया, हो गया, खत्म हो गया, ऐसे अवसान है माने आखिरी में तो अभाव ही दिखता है। ये दिखने वाली दुनिया अंत में अभाव हो जाता है इसका प्रलय में। कदली स्तंभवत निस्सारो। अब ये थोड़ी मजाक करनी पड़ेगी यहाँ। आचार्य केरल के रहने वाले हैं ना, तो कहते हैं कदली माने केला, केले का जो स्तंभ होता है वो तो निस्सार होता है। अरे बंगाली लोग तो उसी की सब्जी बनाते हैं, फोड़ बोलते हैं उसको। इसलिए मैंने कहा कि ये तो केरल के रहने वाले थे ना, तो होता क्या है कि केले जो हो जाते हैं ना तो पेड़ में कुछ नहीं रहता, उसको फेंक देते हैं। इसलिए कह रहे हैं गदली गर्भ, उसके भीतर तो आसार है ना, ऐसी दुनिया आसार है ये। गदली स्तंभ निस्सारो अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद सदा। अब पाखंड माने, अब किसी को भी पाखंडी करके लोग दोष देते थे पहले, या पाखंड है। तो पाखंड माने, जैसे कहा ना हमारी बात नहीं मानता वो पाखंडी है, ऐसा अर्थ नहीं इसका। जो ब्रह्म को नहीं मानता
होते हुए भी अपनी बुद्धि से तर्क करके उल्टा पुल्टा कुछ कहते तो उसको पाखंड कहते। और सही मानने वाला एक आदमी और न मानने वाले 100 आदमी मिलेंगे। 100 आदमी 100 प्रकार से विचार करेंगे, फिलोसफी वाले बड़े बड़े, ऐसा है वैसा है। इसलिए कहते अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पदत्वात्। अनेक शत, सैकड़ों पाखंडियों के बुद्धि में कल्पना अलग अलग चल रही है इस दुनिया के बारे में। कल्पना है सब मन की। अब जो मान्य दर्शन है उन्हीं को देखिए ना। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, बुद्ध तत्व ज्ञान, चारवाक के सब क्या है। और पाश्चात्य दुनिया में जाओ तो अंत ही नहीं। इंडिया में कितने दर्शन है मालूम है? ये तो मोटे मोटे क्लासिफिकेशन हो गया। हर एक के शाखा उपशाखा भेद चलते रहेंगे। और फिर रास्ते का जो आदमी है या गंवार आदमी है जो सोचता नहीं जाता, उसकी भी कल्पना होती है ना। बर्ट्रैंड रसेल नाम के एक बड़े फिलोसोफर होते, उन्होंने कहा कि फिलोसफी नहीं और फिलोसफी ऐसा भेद नहीं है। बुरी फिलोसफी और अच्छी फिलोसफी ये भेद नहीं। जो कहते हैं हमको सोचना नहीं ऐसे ही जीना है, वो भी एक फिलोसफी होगी। नहीं सोचना भी सोचना हो गया। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि सैकड़ों पाखंडी, पाखंडी माने जो सही ब्रह्म का स्वरूप है उसको समझे बिना जो अपनी बुद्धि से चलते हैं उसका नाम पाखंडी। तो अनेक शत पाखंडियों के बुद्धि के विकल्प, विकल्प ने अपने अपने मन के कल्पना है अलग अलग तरह से, अलग अलग तरह से इसका नाम विकल्प। विकल्प आस्पद, आस्पद, आस्पद माने ऑब्जेक्ट तो वही वही दुनिया। इसी दुनिया के बारे में हर एक फिलोसफी अलग अलग कह रही है। तो अनेक शत पाखंडियों के विकल्प का आस्पद तत्व विजिज्ञासु वेद अनिर्धारित एकदम तत्व। जो तत्व निर्धारण करते हैं, तत्व में किसी चीज का स्वरूप ढूंढने जाते हैं, वो तो कहते हैं इस दुनिया का कोई निर्धारण ही नहीं हो रहा। ये कहानी सुन लीजिए सुंदर। किसी एक मंदिर में दो सन्यासी टिके हुए थे, सामने सामने कमरे होंगे, और दोनों ही बड़े अच्छे पवित्र लोग, उनको बहुत मानते थे। पर दोनों में एक फर्क था। एक तो हमेशा हंसमुख था, और दूसरा जो है कहता रहता था बीच बीच में, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। और ऐसी चिंता भी उसके चेहरे पर दिखती थी। हम लोग कोई पूछे नहीं उससे क्या समझ में नहीं आता। एक दिन सबने देखा कि ये सुबह उठ के कहता है समझ गया। सारे लोग बड़े आनंदित हो गए। तो ये जो दूसरा सन्यासी था, ये सब लोगों की ओर से सब लोग भी उसके साथ जा रहे। वो पूछता है कि आपका जीवन इतना अच्छा देखता हूँ, फिर क्या था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था? तो उसने कहा कि भाई, भगवान को समझना बड़ा आसान है। दो तीन शास्त्र की पुस्तकें पढ़ी और थोड़ा सा सोचा, भगवान का स्वरूप तो समझ में आ गया। पर हमेशा मन में एक चीज लगी रहती थी कि इस दुनिया को भी तो थोड़ा समझू। कितनी पुस्तकें पढ़ी, कितना विचार किया, इस दुनिया की समझ में नहीं आया। अब लोगों को और कुतूहल हो गया। आज कह रहे समझ गया समझ गया। तो क्या समझ गया? मैं आज समझ गया कि दुनिया समझने की चीज ही नहीं है, ये समझ गया। तो कह रहे जो तत्व निर्धारण करने जाएगा वो तो कहेगा दुनिया समझ में नहीं आ रही। अरे जैसे आचार्य ने बताया माया की बनी हुई, क्या समझोगे तुम उसको? हाँ, तत्व जिज्ञासु, यानी जो तत्व जिज्ञासु नहीं है वो सैकड़ों प्रकार से बताएंगे। पर दुनिया ऐसी होती है, ऐसी होती है। सांख्य, योग, वो चेतन है, ये जड़ है, क्या पागल जैसी बातें लगती है। तो कहते पागल जैसी बातें करने वाले सैकड़ों मिलेंगे। और जो तत्व जिज्ञासु है वो कहते समझ में नहीं आ रही दुनिया। अनिर्धारित इदम तत्व, ऐसी है, ऐसा निर्धारण नहीं कर पाते। वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारो। वेदांत में आइए, वेदांत शब्द का क्या अर्थ है? वेदों का अंत। वेद किसे कहते हैं? वेद शब्द का अर्थ है जानना। वेद माने सारा ज्ञान, पर सारा ज्ञान को वेद नहीं कहते।
जो हमें इंद्रियगम्य ज्ञान है, साइंस जिसे हम कहते हैं, साइंस की परिभाषा स्वामी विवेकानंद ने की है, जो इंद्रियों से उपलब्ध ज्ञान और उसके ऊपर तर्क रच करके जीता ज्ञान था सब, उसका नाम साइंस। अब जो सूक्ष्म ज्ञान है, चेतना का ज्ञान, ये तो साइंस को पता नहीं है। देवताओं का ज्ञान हो रहा है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये अग्नि देवता, वायु देवता। और ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये भी तो कुछ हमारे आंखों से दिखता तो नहीं है, ऋषि को दिख रहा है। और इसके पीछे जो सूक्ष्म एलिमेंट्स, तन्मात्र, उसके पीछे मन को किसने देखा? मन नहीं है क्या? श्री राम कृष्ण तो कहते तुम लोग बैठे हो, मैं तो मन ही देख रहा हूँ सब। तो ये तीन प्रकार हो गए हमारे समझ में सूक्ष्म ज्ञान के। यानी स्थूल जो दिख रहा है उसके पीछे क्या सूक्ष्म तत्व से, अव्यक्त से शुरू कर कर्म और कर्मफल का संबंध, और स्थूल में जो भौतिक दुनिया में जो चेतन दिख रहा है, अग्नि देवता, वरुण देवता, इंद्र देवता, ये सब, ये सारा सूक्ष्म ज्ञान वेदों में होता है। अब इसकी चरम सीमा क्या होती है? ये देवता ज्ञान की चरम सीमा होती है, और ऐसे इतने चेतन नहीं है, एक ही चेतन है। और एक ही जो चेतन है, हम तुम भी अलग नहीं रह गए, दुनिया अलग नहीं रहेगी, जड़ नाम की चीज ही नहीं रहेगी। एक चेतन ब्रह्म का नाम और रूपों के भीतर से प्रकाश, यही तो दुनिया है। तो इसलिए ये इसका नाम हो गया वेदांत। वेदों का आखिरी माने फिजिकली आखिरी नहीं, चरम ज्ञान, ज्ञान की चरम सीमा, ये वेदांत। और ये वेदांत ही कठोपनिषद है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तीन प्रकार बताए, पाखंडी, शतसहस्र प्रकार, तत्व जिज्ञासु समझ में नहीं आता कहेंगे, वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारो। वेदांत ने निश्चय कर लिया कि ये कैसा है, समझो न समझो, इसका सार जो है ना, एसेंस, इसका जो मूल है वो इसका सार है, वो है पर ब्रह्म। भगवान ही इसके अंदर का सार है, और वो सबसे परे है, इसलिए उसका नाम पर ब्रह्म। वेदांतियों ने ये पा लिया कि इसका ढूंढे गए हम, क्या है दुनिया, अरे दुनिया छोड़ो, इसका जो सार है, एसेंस, जिसके कारण ये दुनिया टिकी हुई है, इसका जो मूल है, जिसको ऊर्ध्व मूल बता रहे थे, वही तो परब्रह्म है। ये वेदांतियों ने पता लगा लिया। अब ये पेड़ नहीं है, पेड़ का वर्णन चल रहा है एक काव्यात में। अभी कैसे कैसे बढ़ता है, ये तो दूसरे मंत्र में इसका वर्णन ज्यादा आने वाला है, किंतु आचार्य को यही दिखने लगा है, इसलिए आचार्य बता रहे हैं। नहीं, यहाँ पर है ही नहीं। गीता में जिसने 15वां अध्याय पढ़ा है, गीता के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव सभी उपनिषदों का सार होने पर भी कठोपनिषद का ही है। और कठोपनिषद का ये मंत्र, गीता में दो मंत्र हो गए, ऊर्ध्व मूल आवाक शाख, ऐसा सत्ता सनातन, और फिर मेरे अधस चौर्धम प्रसुता सस्य शाखा, गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला, अधस्य मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधेनि बनुष। यही चीज आचार्य अपनी भाषा में यहाँ बता रहे हैं। अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवो। ब्रह्म के स्वरूप का पता नहीं हमको, स्वरूप का पता न होना एक अलग बात, ये दुनिया को हम सत्य मान रहे हैं, इसका नाम है अविद्या। और जैसी दुनिया सत्य मानी, इसमें हमारी डिजायर्स आई, दुनिया को सत्य मान करके अब फिर वही जरूरत नहीं, वो मन में आता है बार बार। सांख्य तत्व के कहते हैं कि प्रकृति रियल है, हमें उससे कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं होता, प्रकृति रियल है तो हमारी इच्छा होगी ही। दुनिया को रियल जिसने माना, उसके भीतर इच्छा नहीं होगी, नहीं हो सकती। सूक्ष्म इच्छा हो, दबा के रखी हो, इच्छा तो होगी।
इसलिए अविद्या यानी दुनिया को सच मानना, इसका पहला रिजल्ट है इच्छा है। हमारा वर्णन चल रहा है ये अविद्या, काम, और इससे हमारे सारे कर्म बनते हैं। ये जो काम है ये हमको चुप बैठने ही नहीं देगा। मैंने कहीं पर लोगों से पूछा था, कई जगह पूछता हूँ कि आदमी काम क्यों करता है, क्योंकि तो पेट के लिए। अच्छा, पेट जिनका भरा हुआ है वो काम नहीं करते? बोले सारी इंद्रियों को चरितार्थ करने के लिए। मान लो हमने खूब उनको कर दिया सारी इंद्रिया चरितार्थ। अभी दुनिया में जो फ्रॉड्स रहे तो धनी लोग करते हैं, गरीब आदमी थोड़ी करते हैं। तो काम नहीं करते? बोले काम बताओ क्यों करता है आदमी? मेरा एक ही जवाब है, चुप नहीं बैठ सकते इसलिए काम करते हैं, बस। कामना भी कि कर्म आया ही, चुप नहीं बैठ सकता। मैं कह रहा हूँ इच्छा है ना भीतर में, ये पाऊंगा वो पाऊंगा, यही आदमी को प्रॉम्प्ट करता है। ये वेदांत का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अविद्या, काम, कर्म, फिर कर्म का फल, और उसमें से कर्म के संस्कार, फिर से कर्म, ये संसार चल रहा है। इसलिए संसार के वर्णन करना है ना, पेड़ का ही तो वर्णन चल रहा है ना। इस पेड़ के स्वरूप को देख करके हमें ब्रह्म का पता लगाना है ना। इसलिए कह रहे हैं कि अविद्या, काम, कर्म, अव्यक्त बीज प्रभो, यानी गहरी नींद में ले लो ना, हमारे अव्यक्त है। सोए रहेंगे क्या? क्या हम इटरनली सो सकते हैं? अरे इंद्रिया मन थक गई है तो हम सो गए। जैसे वो ठीक हो जाएंगे फिर से उठेंगे। एक बहुत मजेदार प्रसंग याद आ रहा है। नागपुर आश्रम में एक वॉलेंटियर था, बाद में उसने संन्यास लिया था बूढ़े में उसने। तो हम लोग के क्लास अटेंड करता था। वो कहता एक दिन क्या तकलीफ है, जैसे नींद टूटी की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू, विषय विषय विभाग, नींद टूटी की शुरू। ये हमारा जीवन है। अविद्या, काम, कर्म, अव्यक्त बीज प्रभु। अव्यक्त बीज मैंने गहरी नींद में जो है वो अव्यक्त बीज। दुनिया बनने के पहले जो है वो बनेगी दुनिया। इसलिए बीज प्रभव यहां से शुरू है वो। अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भांकुरा। अब ये दुनिया कैसे बनती है इसका वर्णन चल रहा है। निर्गुण पर ब्रह्म है। अब जहां दुनिया बनाने की इच्छा जिसे हम कहते हैं, उनके सामने सामग्री तो अव्यक्त है, कोई सामग्री नहीं है, अव्यक्त है। उसका नाम ईश्वर। अभी दुनिया बनाएंगे तो फिर दुनिया बनाने के लिए मन आ गया इनके पास है, तो इनका नाम बदल गया, इनका नाम हो गया हिरण्य। तो अव्यक्त तो मूल हुआ, उसका पहला जो अंकुर या जो भी बोलो, हिरण्य गर्भ अंकुर, अंकुर ही बोलो इसको। बीज है ना ईश्वर, अंकुर निकला पहले, वो हिरण्य गर्भ। सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंद, और उसके बाद मोटा तना हो जाता है, वो जो अंकुर हो, स्कंद कहते हैं उसको। तो ये सारे प्राणियों का लिंग भेद। लिंग भेद माने इस स्थूल शरीर के पीछे जो सूक्ष्म है उसको लिंग शरीर कहते हैं। हमारे मन, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेन्द्रियां, ये तो बाहर शरीर में नहीं दिखती, ये सब मिलकर के लिंग शरीर। ऐसा वो हिरण्यगर्भ का मन है ना, उससे फिर हम इंडिविजुअल के लिंग शरीर उत्पन्न हो गए। लिंग माने पहचान, ये अर्थ होता है। आदमी की पहचान वो कैसा दिखता है इससे नहीं होती, इसके स्वभाव से होती, पर्सनैलिटी से होती है। इसलिए उसका नाम लिंग शरीर हो गया। आदमी का मन से उसकी पहचान होती है, इसलिए मन प्रधान ये लिंग शरीर हो गया। तो ये तो स्तंभ जैसा हो गया, हिरण्य गर्भ अंकुर हो गए, ये मोटा तना बन गया हम सबके मन। कृष्णा जलावशेक उद्भूत दर्पो। अब एक तना निकला, इसमें से बहुत सारे अंकुर निकलने लगे इधर उधर। तो ये क्या अंकुर है? कृष्णा।
पानी की प्यास नहीं, जो इच्छाएं बनी थी ये प्यास का रूप लेती है आदमी की। माने जिसको लिए बिना आदमी को चैन नहीं पड़ती, इसलिए इसका नाम तृष्णा। तृष्णा रूपी जल से जिसको सींचा गया है उस पेड़ को, तब इतने सारे अंकुर निकले। बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुर, दर्पो माने उसके बिल्कुल ऐसे फूटते हैं वहां से, तने से ऐसे तुमको गांठ जैसी दिखने लगती है पहले वो दर्प, फिर वहां से अंकुर निकलेंगे। तो वहां से जो अंकुर निकलते हैं वो बुद्धि इंद्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय। ज्ञानेन्द्रिय के जो विषय हैं वो प्रवाल के समान है। प्रवाल, प्रवाल अंकुर माने बाहर निकलने वाले अंकुर है वो। अब पेड़ जीता कैसे है? अरे मूल से वो पानी मिट्टी लेगा, किंतु श्वास लिए बिना तो नहीं जिएगा ना। पेड़ श्वास किससे लेते हैं मालूम है? पत्तों से। दिन में पत्तों से पेड़ का श्वास है ना कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए पेड़ के नीचे टहलने जाते हैं हम लोग। रात में कभी पेड़ के नीचे नहीं जाता, सूर्योदय होने तक। तब वो ऑक्सीजन खींच के कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ता रहता है। तो पेड़ का जीवन तो उसके पत्ते हैं। अब ये जो वृक्ष है संसार वृक्ष, इसके पत्ते श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश पदाशो, यानी वेद हमको सिखाएंगे ऐसा कर्म करो। स्मृतियां मनुस्मृति इत्यादि ग्रंथ बोलेंगे, गीता बोलेंगे ऐसा कर्म करो। न्याय माने साधारण कॉमन सेंस से आदमी सोचेगा कर्म करना। विद्या, अनेक प्रकार की विद्या हम सीखते हैं। उपदेश, विद्योपदेश, गुरु लोग हमको सिखाते हैं। ये सब उसके पत्ते हैं। गीता में ही बोला है ना, इसलिए वहां से आचार्य की ये सब आइडिया छंदांसी इससे परिणामी। तो इसलिए अब यहाँ छंदों को विस्तार करके आचार्य ने श्रुति स्मृति न्याय विद्या उपदेश ये सारे इसके पत्ते हैं। अब पेड़ के वर्णन देखो, आचार्य को हम फिलोसोफर मानते हैं, काव्य कितना उनमें भरा हुआ है देखो। अब पेड़ के क्या निकलेगा बाद में? पत्ते तो हो गए, फूल निकलेंगे ना। यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया सुपुष्पा, इसलिए कहा कि तीसरी वल्ली बची है ना, इसमें बहुत कुछ है। तो कह रहे हैं कि लोग काम करेंगे, फिर यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे, आदि अनेक क्रिया, ये सुंदर सुंदर बोले। उस पेड़ में रस होता है ना, क्या रस है? सुख दुख वेदना अनेक रसा, खट्टे मीठे रस है सारा। फलों का नहीं रस है, अभी फल तक नहीं आए हम लोग। पेड़ में जो रस है, पेड़ में पत्तियों में फूल में रसों में जो रस है ना, वो सुख दुख वेदना ये रस है उसका। और अनेक रस है। प्राणी उपजीव्य अनंत फल तृष्णा सलिलावसेक प्ररूढ़ जड़ीकृत दृढ़बद्ध मूल। प्राणी का उपजीव, आजीविका प्राणी की, ये अनंत फल है उसके। और अब फलों की तृष्णा है, ये पानी है पेड़ को डाला जा रहा है। पहले पानी दूसरा था, अब ये पेड़ बढ़ रहा है ना, अब पानी डाल रहे हैं। शरीर आवश्यक। अब क्या होता है कि जब बढ़ता जाता है ना, इसलिए कहा कि नाम तो अश्वत्थ है, पर ये बरगद जैसा पेड़ बताया जा रहा है। फिर इसके नीचे जटाएं झुरती हैं, वो जमीन में घुस जाती है, फिर वो मूल हो जाती है। तो ऐसा ये आदमी जैसे कर्म करेगा, जड़ी कृत दृढ़बद्ध मूला,
वो ऐसे मूल पक्के हो जाते हैं आदमी के कर्मों का फल। अब इसमें वृक्ष है ना, तो फिर पक्षी घोंसले भी बनाएंगे। सत्य नामादि सप्त लोक ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत नीड़ा। सबसे उच्च स्वर्ग को सत्य लोक कहते हैं। उस दिन मैं बता रहा था, कल्पना नहीं, इसी सत्यलोक के नाम हो गए। ब्रह्मलोक या सत्यलोक ये वेदांत का नाम है। अब भक्त लोग तो परमेश्वर की जिस रूप में पूजा करते थे उसी रूप में देखेंगे ना। इसलिए वैकुंठ कैलाश रामकृष्ण लोग ये सब इसी के रूप में। और हमारे जो सिख भाई है ना, ये तो सर्वोच्च ध्येय ही बना लेते हैं। कहा? सत्यलोक में जाना है। सत्यलोक को इनका नाम है सचखंड। सत्य माने सच, लोक माने खंड। आजकल तो एक ट्रेन निकली है नांदेड़ से वहां जाने की, उसका नाम सचखंड एक्सप्रेस। तो स्वर्ग लोग बहुत छोटी बात होती है। स्वर्ग लोग बहुत छोटी बात होती है, बहुत ज्यादा बात होती है। ब्रह्मलोक के बाद, ब्रह्मलोक के बाद हिंदू धर्म छोड़ के किसी ने सोच ही नहीं, बोले फिर हो गया ना। क्यों निकाल रहे हो दूसरे धर्म की बात यहाँ पर? विषयांतर मत करो। कहाँ संबंध है इससे, वेदांत से हमारे? अब 7 लोग बोलते हैं, भूर्भुवः स्वः जना महातपः सत्यम, ये 7 लोगों के नाम है। दुनिया पृथ्वी से लेकर के ऊपर के 7 लोग, वो माने अंतरिक्ष लोग, स्वर्ग लोग साधारण, फिर महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर सत्यलोक। इसलिए ये काल्पनिक नहीं है। अपने कर्म के अनुसार, लोक शब्द का अर्थ है अपने कर्मों के अनुसार आदमी का बदला हुआ मन जो अनुभव करता है उसका नाम है लोक। अभी ऊपर मन ऐसे ऊपर कहीं नहीं होते, इसी दुनिया में हो सकते हैं। आदमी स्वर्ग में रहता है इसी दुनिया में। इसलिए सत्य नाम आदि, जिनका सत्य नाम है, ऐसे सप्तलोक, ब्रह्मादि भूत पक्षी कृत नीड़ा। सत्यलोक में कौन रहते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा एक पक्षी हो गए, उसने घोंसला बनाया सत्यलोक में। हम लोगों ने पृथ्वी पर अपना घर बना लिया, पक्षी अपना अपना घोंसला पेड़ में बनाते हैं। तो इसलिए ये सारे लोगों के, ये पक्षियों के घोंसले के समान है पेड़ के। सारा ही तो पेड़ है ना। प्राणी सुख दुख उद्भूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित्र श्वेलित आस्फोटित हसित आकृष्ट रुदित हा हा मुंज मुंज इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमली भूत मारव। पक्षी लोग जो चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता ना। बस कोलाहल हो रहा है, इतने सुनते कोलाहल। तो इस पूरी दुनिया का कोलाहल सुन लो। प्राणियों को सुख दुख होता है, उससे वो इलेशन डिप्रेशन होता है, हर्ष शोक। जात माने एक वर्ग उसका, सब प्रकार के नृत्य गीत, नाच गाने चलते हैं, और वादित्र बाजे बजते हैं, और आदमी ऐसे पहलवान लोग कम ठोकते हैं, ज्वलित आस्फोटित क्रीड़ा, आस्फोटन, हंसी, हसित, आकृष्ट। अब ये एक तरह से चलता, फिर चिल्लाना रोना, रुदित, चिल्लाना रोना। और क्या रोएंगे? हाँ हाँ, छुड़ाओ मुझे, छुड़ाओ मुझे, इत्यादि अनेक शब्द कृत तुमली भूत मारवो। ये संसार रूपी वृक्ष में
ये चल रहा है आचार्य का काव्यात्मक वर्णन। वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शन असंग शस्त्र कृत उच्छेद। वेदांत ने जो सिखाया ब्रह्म, ब्रह्म ही तुम्हारी आत्मा है, ये एकमात्र वेदांत की सीख है। इधर से भी हमको वही पहुंचाएगा। तो वेदांत ने सिखाया हुआ ब्रह्म को आत्मदर्शन पालेंगे हम। इससे हमारे में अनासक्ति उत्पन्न होती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं होती। तो इसलिए इस अनासक्ति से, शस्त्र से हमने पेड़ काट दिया बस। ये सब गीता की ध्वनि है। असंग शस्त्र न दृढ़ न गीता, तो ये हमने काट देते हैं इसको। एवं संसार वृक्ष, ये संसार वृक्ष है। अश्वत्थ अश्वत्थवत काम कर्म वातेरित नित्य प्रचलित स्वभाव। पेड़ है ना, अब हवा से झूलता है, इधर बदलता रहता है, तो कामना वापस दोबारा लाए। कामना कर्म ये हवा चल रही है। वातेरित नित्य प्रचलित स्वभाव, रोज घूमता रहता है, रोज बदलता रहता है। स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादिवी शाखा वीर अवाक शाखा। शाखा नीचे जो इसकी है ना, ऊपर के साथ स्वर्ग तो गिना दिए, ऐसे नीचे की शाखा है। स्वर्ग भी नीचे कह रहे, नरक तिर्यक माने आदमी छोड़ के जो पक्षी सांप वगैरह ये सब तिर्यक। प्रेतादिवी, आदमी मर करके शरीर नहीं पाता, भूत बन के रह जाता है, प्रेतादिवी। शाखा वीर अवाक शाखा, ये इस संसार वृक्ष की नीचे वाली शाखाएं हैं। सनातनो अनादित्वा चिरम प्रवृत्ता, शुरू कहाँ से हुआ मालूम नहीं, अंत कहाँ होगा मालूम नहीं, ऐसा यह सनातन वृक्ष है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ओम। चलिए।